study about conversion of decimal number into rational number। जो हमने पहले देखा कि रैशनल नंबर को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, या डेसिमल नंबर्स के क्या क्या टाइप्स थे, जैसे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या था, इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो अभी हमें क्या करना है कि जो डेसिमल नंबर है उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। नाउ व्हाट इज अ रैशनल नंबर? द नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q both are integers and q is not equal to 0, right? तो उसमें आपको डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है। So for this conversion process we have classified for three decimals into three steps, like terminating decimal to p by q form, pure recurring to p by q form and mixed recurring to p by q form। अभी इसमें दो कैसे टाइप्स की है, एक तो ये टर्मिनेटिंग है और ये जो दो टाइप्स है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अभी नॉन टर्मिनेटिंग में क्या क्या है, प्योर रिकरिंग एंड मिक्स रिकरिंग। अभी ये हम क्या होता है प्योर रिकरिंग और मिक्स रिकरिंग? तो प्योर रिकरिंग मतलब क्या, जैसे 0.333333, इसमें क्या है कि 0.333 एक ही नंबर है डेसिमल के बाद और वो रिपीटिंग है, तो उसको बोलते हैं प्योर रिकरिंग या प्योर रिपीटिंग नंबर। और दूसरा होता है मिक्स रिकरिंग, उसमें क्या होता है, जैसे ये एक एग्जांपल है 0.235353535, मतलब डेसिमल के बाद एक दो ऐसे नंबर्स डिजिट्स होते हैं और उसके बाद के जो डिजिट्स है वो रिपीटिंग होते हैं। जैसे इसमें 0.2353535 है, तो 0 पॉइंट के बाद 2 एक सिंगल डिजिट है और उसके बाद रिपीटिंग डिजिट चालू होती है, तो इसको बोलते हैं मिक्स रिकरिंग नंबर। तो अभी आपको ये इनको कन्वर्जन करना है डेसिमल टू p by q फॉर्म। तो उसके लिए पहले हम देखेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को p by q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। तो एक एग्जांपल फर्स्टली दिया हुआ है कि 0.675, इसको ही हम देते हैं कि कैसे कन्वर्ट करना है 0.675। अभी ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ क्या करना होता है, जो डेसिमल के बाद का डिजिट्स है, जो नंबर है, वो एज इट इज लिखो 675, ठीक है। एंड अपॉन, अभी देखो डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2 3, तो 1 के बाद उतने जीरोस लगा दो, 1 2 3, ठीक है। तो 0.675 कैन बी रिटन एज 675 by 1000। तो ये हुआ इसका p by q फॉर्म। इसको ही आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हो, जैसे कि इन दोनों का HCF आप लेके कटिंग कर सकते हो। जैसे इसमें 5 से अगर हम कट करते हैं तो 5 1 जा, जैसे डिवाइड करना है आपको 5 से 675 को, तो 5 1 जा, रिमाइंडर विल बी 1, देन 17, 5 3 जा 15 एंड 5 5 जा, अपॉन दिस विल बी 200, ठीक है। तो ये हुआ कटिंग 5 से कटिंग किया न्यूमरेटर में तो कितना मिला 135, डिनोमिनेटर में कटिंग किया तो मिला 200। अभी और भी 5 से कट हो सकता है, ये कैसे, तो 5 से आप फिर से कट करो तो क्या मिलेगा, 5 2 जा 10, रिमाइंडर इज 3, देन 35, देन 5 7 जा एंड डिनोमिनेटर में 40। तो ये हमने क्या किया, फिर से 5 से डिवाइड किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो हमें मिला 27 और डिनोमिनेटर में मिला 40। अभी 27 एंड 40 में कुछ कॉमन है क्या, तो नहीं, तो इसलिए दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 675 by 1000 which is 27 by 40। So from this I can write 0.675 as a 27 by 40। This 0.675 can be written as 27 upon 40। तो ये हुआ p by q form where p and q both are integers and denominator is not equal to 0, right? So this is the conversion of decimal, that is terminating decimal, into the p by q form। तो क्या प्रोसेस था, जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है जिसको कन्वर्ट करना है आपको p by q फॉर्म में, उसके डेसिमल पॉइंट के बाद के जो डिजिट्स है वो एज इट इज लिखो, देन
देखो आपकी डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है, तो 1 2 3 डिजिट्स है, तो उतने डिजिट्स जो है कितने 3 डिजिट्स 1 के ऊपर उतने जीरोस लगा दो और वो डिनोमिनेटर में आप लिख दो, तो आपको क्या फ्रैक्शन मिलेगा 675/1000। तो आप इसको 0.675 को एज इट इज 675/1000 भी रख सकते हो, बट इसमें आपको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म लाना है तो हमने क्या किया, फर्स्टली 5 से कट किया, देन आपको ये मिला, देन अगेन 5 से कट किया तो ये मिला, और इसके बाद जो है 27/40, इन दोनों में 27 और 40 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए इसको बोल सकते हैं कि दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। So I can say 0.675 is equal to the 27/40, which is the in the form of p by q. So this is the conversion of terminating decimal to the p by q form. फिर हम देखते हैं एक एग्जांपल लेते हैं for the pure recurring to p by q form. ये आपका हो गया terminating decimal to p by q form कैसे करना है, ठीक है, प्रोसेस आपको देखना है, बाद में हम उसके ऊपर कुछ सम्स लेंगे। देन प्योर रिकरिंग टू p by q फॉर्म, तो हमने एग्जांपल यहां लिया है 0.3333, तो क्या है 0.3 बार, राइट। सो 0.3 बार इज व्हाट बेसिकली 0.3333 डॉट 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 डॉट, मतलब 3 चलते ही रहेगा अप टू द इनफिनिट। ना जो आपका डेसिमल है जिसको आपको कन्वर्ट करना है, आपको नॉन टर्मिनेटिंग में ही सिर्फ ये प्रोसेस यूज करना है, ठीक है, उसको लेट करो इट बी द x। सो इफ आई एम लेटिंग दिस बी द x, सो लेट x इज इक्वल टू 0.3333 डॉट 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 एंड नेम्ड एज अ इक्वेशन नंबर 1। अभी इसके बाद क्या करना है कि पॉइंट के बाद कितने रिपीटिंग डिजिट्स है देखना है, तो पॉइंट के बाद एक ही रिपीटिंग डिजिट है, ठीक है, तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर पॉइंट के बाद 2 रिपीटिंग डिजिट्स होती, मतलब फॉर एग्जांपल 0.27 बार, मतलब 0.27272727 ऐसा होगा, मतलब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है 2, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। वही 3 डिजिट्स होती तो 1000 से, तो मतलब वही है कि जितने पॉइंट के बाद डिजिट्स है उतने नंबर ऑफ जीरोस रख के आपको मल्टीप्लाई करना है। अभी मल्टीप्लाई करना है तो बोथ साइड करना है, ठीक है, तो बोथ साइड करेंगे। सो यहाँ रिपीटिंग डिजिट कितना है, तो एक ही है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन अ बोथ साइड। सो व्हाट वी विल गेट इज बाय मल्टीप्लाइंग विथ 10 on both sides. So what we will get is 10x is equal to, अभी एक चीज याद रखो, जब आप 10 100 ऐसे मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल जो है वो राइट साइड शिफ्ट होता है, ठीक है, मतलब ये जो डेसिमल है वो यहां शिफ्ट होगा, और वही अगर आप डिवाइड करते हो तो डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है। जितने नंबर ऑफ जीरोस है 1 के ऊपर उतने नंबर ऑफ प्लेसेस पे शिफ्टिंग होता है। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो, अभी यहां कितना नंबर ऑफ जीरो है 1, तो एक ही डिजिट जो है डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा ऑन द राइट साइड। अगर आप डिवाइड करते हो तो लेफ्ट साइड में एक डिजिट शिफ्ट होगा। तो अभी यहां पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नंबर ऑफ जीरो ऑन द 1 इज ओनली द 1, सो डेसिमल पॉइंट विल शिफ्ट फॉर द 1 प्लेस। सो व्हाट वी विल गेट इज हियर बाय मल्टीप्लाइंग बाय 10 is 3.3333 dot 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 and named is equation number 2। तो अभी सेकंड इक्वेशन क्या मिला हमें, 10x is equal to 3.3333 dot dot dot। अभी जो आप बोलोगे कि यहाँ 4 3s थे, ठीक है, एक पॉइंट डेसिमल यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये सिर्फ 3 3s होने चाहिए थे, ठीक है, बट वी नो कि ये जो 3s है वो तो इनफाइनाइट है, आप उसको कितने बार भी लिख सकते हो, इंफिनिटी में से एक भी अगर कम होता है तो अल्टीमेटली नंबर ऑफ थ्रीज विल बी द इनफाइनाइट ओनली। सो
यू कैन राइट, जो जितना आपको 3 चाहिए उतना आप लिख सकते हो, बट कितना लिखना है, जितना नंबर इक्वेशन नंबर 1 में जो लेट किया है आपने स्टार्टिंग में लिखा है उतने नंबर ऑफ डिजिट्स ही आपको नेक्स्ट इक्वेशन में लिखने हैं। क्यों? क्योंकि अभी जो आगे का प्रोसेस है उसमें पता चलेगा। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज व्हाट? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। जो इक्वेशन 1 है उसको सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 2 में से, ठीक है? तो क्या मिलेगा हमें? इक्वेशन नंबर 2 क्या था? 10x is equal to 3.3333 डॉट डॉट डॉट, एंड इक्वेशन नंबर 1 क्या था? x is equal to 0.3333 डॉट डॉट डॉट। ये सब्ट्रैक्ट करना है आपको, ठीक है? ये इक्वेशन नंबर 2 था और ये इक्वेशन नंबर 1, तो 2 - 1 हमें करना है, राइट? तो अभी यहां देखो लेफ्ट हैंड साइड में 10x - x, तो 10x - x कितना होता है? दैट इज 9x इज इक्वल टू, अभी यहां आप देख सकते हो 3 - 0 विल बी द 3 पॉइंट। अभी यहां देखो, ठीक है, ये सारे डिजिट्स जो है वो सब सेम है, ठीक है? तो 3 - 3 0, दिस 3 - 3 0, 3 - 3 0, 3 - 3 0 अप टू डॉट डॉट। मतलब जितने भी नंबर ऑफ 3 है वो सब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और बचेगा क्या डेसिमल पॉइंट के बाद? ओनली 0, राइट? तो अभी हमें क्या मिला? 9x is equal to 3.0000। अभी 3.000 मतलब क्या? ओनली द 3। तो 9x is equal to 3, सिर्फ इतना हम लिख सकते हैं यहाँ, ठीक है ना? 9 को आप वहां शिफ्ट कर दो तो यहां मल्टीप्लिकेशन में है, वहां शिफ्ट होके क्या हो जाएगा? डिवीजन में होगा। सो x विल बी 3/9, एंड नाउ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 3 1s are 3 3s are, so x will be ultimately 1/3। तो x कितना मिल रहा है आपको? 1/3। अभी x यहां 1/3 हो रहा है, जो हमने इतना प्रोसेस किया, हमने वैल्यू तो कहीं भी चेंज नहीं की है, यहां 10 से मल्टीप्लाई किया था तो बोथ साइड किया था, ठीक है? जो भी प्रोसेस कर रहे थे वो विदाउट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द मेन क्वेश्चन कर रहे थे, राइट? तो यहां पे हमें x का वैल्यू आफ्टर प्रोसेसिंग 1/3 मिला, और हमने यहां लेट x किसको किया है? तो 0.333 को किया है। मतलब हम बोल सकते हैं कि 0.33333 डॉट 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 इज कैन बी रिटन एज 1/3। सो दिस इज द कन्वर्जन। So 0.3 bar can be written as 1/3 in the p by q form. तो ये था प्रोसेस टू कन्वर्ट प्योर रिकरिंग टू p by q फॉर्म। तो प्रोसेस क्या था? फिर से हम ये रिवाइज करते हैं कि जो भी प्योर रिकरिंग डेसिमल नंबर है उसको आपको लेट करना है इट विद द x, ठीक है? सो लेट x is equal to 0.3333 और डॉट डॉट डॉट, ठीक है, एंड नेम्ड एज अ इक्वेशन नंबर 1। नाउ आपको देखना है डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग है। यहां पे एक ही डिजिट रिपीटिंग है, ठीक है? तो एक ही डिजिट रिपीटिंग है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। अभी मैंने यहां पे एग्जांपल लिया था 0.27277, तो डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स रिपीटिंग है? तो 2। तो हम यहाँ पे इस केस में अगर आपको इसको कन्वर्ट करना होता था तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते थे। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स रिपीटिंग है, ठीक है? बट यहाँ पे सिर्फ एक ही है तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा ऑन द बोथ साइड। सो बाय मल्टीप्लाइंग विद 10 ऑन बोथ साइड व्हाट वी विल गेट इज हियर विल बी 10x, x into 10 is 10x, and on the right hand side 0.3333, ठीक है? तो अभी जब भी हम 10, 100, 1000 इससे मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उसमें डेसिमल पॉइंट को आपको सिर्फ शिफ्टिंग करना होता है। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जितने नंबर ऑफ जीरोस है उतने प्लेस राइट साइड में शिफ्ट करो डेसिमल पॉइंट को, और अगर डिवाइड कर रहे हो तो उतने नंबर, जितने नंबर ऑफ जीरोस है उतने नंबर ऑफ प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट करो, ठीक है? अभी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने 1 पे? तो सिर्फ 1, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है वो सिर्फ एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑन द राइट साइड। तो आफ्टर शिफ्टिंग
क्या मिल रहा है हमें 3.33333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। नाउ नेम इज दिस इज द एज अ इक्वेशन नंबर 2। अभी यहाँ पे मैंने एक पॉइंट नोट किया, बताया था, जो आपको नोट करना है कि इक्वेशन नंबर 2 जब आप लिख रहे हो तो पॉइंट के बाद नंबर ऑफ जो डिजिट्स, रिपीटिंग डिजिट्स है, वो उतने ही लिखो जितने इक्वेशन नंबर 1 में लिखे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पे जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, जैसे कि ये इक्वेशन नंबर 2 मिला, हम क्या करेंगे इसके बाद कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो 2 - 1 किया तो हमें क्या मिला, 10x is equal to this and x is equal to this, ठीक है। आफ्टर सब्ट्रैक्शन on the left hand side how much I am getting is 10x minus x is 9x, and on the right hand side I am getting is 3.0000। अभी मैंने क्यों बोला कि डिजिट्स इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स होनी चाहिए, तो क्योंकि यहाँ पे 4 यहाँ पे 4, तो आपको यहाँ जो है सब्ट्रैक्शन के टाइम बहुत इजी जाएगा, इसलिए नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, सेम होनी चाहिए। फिर क्या हुआ, 9x is equal to 3.000 मिला। अभी 3.000 मतलब कि क्या होता है, द एग्जैक्टली द वैल्यू 3, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ 3.000 I can write as a 3 here, so 9x is equal to 3, 9 will shift there, so x is equal to 3/9, and after simplification the fraction will be x is equal to 1/3। अभी यहाँ पे जो आफ्टर प्रोसेसिंग वैल्यू मिला x का, वो मिला 1/3, और यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में लेट किया था कि x क्या है, इट इज 0.3333, मतलब 0.3 बार ओनली, राइट। नाउ हियर what I am getting is 9x is equal to 3, so 9 will shift there, so x is equal to 3/9, so after simplification x will be 1/3, ठीक है। So here x is 1/3 and we have let as x is equal to 0.3333, मतलब उसका मीनिंग क्या हुआ, ये दोनों का वैल्यू इक्वल है, so we can write 0.3 बार as a 1/3। तो मतलब ये हुआ conversion of pure recurring to the p by q form। This is in the p by q form where p and q both are the integers, right? So this is the conversion। तो अभी हमने pure recurring का भी देख लिया, ठीक है। अभी आपको देखना है मिक्स रिकरिंग टू पी बाई क्यू फॉर्म। तो मिक्स रिकरिंग का एग्जांपल लिखा हुआ है, प्रोसेस जैसा प्योर रिकरिंग का किया था ऑलमोस्ट वैसा ही है, सिर्फ थोड़ा एक्स्ट्रा है। तो क्या है एक्स्ट्रा, कि उसका एग्जांपल क्या है, 0.2353535, राइट। सो जो है रिकरिंग नंबर उसको x ले लो, तो 0.2353535 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अभी जैसे ही आप x लेते हो उसको इक्वेशन नंबर 1 लेना है, प्रोसेस तो वही है, ठीक है। उसके बाद देखना है कि डेसिमल के बाद आपको, जैसे हमने पहले वाले इसमें देखा था कि इक्वेशन नंबर 2 जो है वो क्या क्यों किया था, बिकॉज जो पॉइंट के बाद है वो डिजिट सेम हो रही थी, ठीक है। और आफ्टर सब्ट्रैक्शन इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से डेसिमल के बाद सिर्फ 0.000 बच रहा था, ठीक है। तो वही हमारा प्रोसेस रहता है, मेन एम तो वही है कि डेसिमल पॉइंट के बाद आपको 0.000 ऐसा आना चाहिए, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है, 0.2353535 है, राइट। तो अभी इसमें 2 जो है वो एक्स्ट्रा है, तो वो 2 अगर मैं यहां शिफ्ट कर लेता हूं तो मुझे पॉइंट के बाद कितना मिलेगा, 35353535 मिल जाएगा, राइट। बट अगर मैं वो 10 के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिल रहा है मुझे, 2.3535, और x क्या है 0.23535, तो दोनों डेसिमल पॉइंट के बाद के डिजिट्स तो इक्वल नहीं हो रही है। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो क्या है, तो 2.3535 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अभी ये देखो, ये डिजिट्स पॉइंट के बाद की सेम है क्या, नहीं, तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन 0.00 तो आ नहीं सकता है, राइट। तो अभी उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा कि आफ्टर सब्ट्रैक्शन डिजिट्स इक्वल आनी चाहिए। तो मैं अगर ये
पूरा 35 ही इधर शिफ्ट कर लेता हूं, राइट। इसके बाद अगर मैं पूरा 35 यहां शिफ्ट कर लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 235.3535, राइट। तो अभी ये मुझे ये 35 जो है वो 2 डिजिट्स मुझे यहां शिफ्ट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, अभी उसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, जितने डिजिट्स मुझे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करनी है या जितने डिजिट्स रिपीटिंग है। तो यहां कितने डिजिट्स रिपीटिंग है, 2, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहां पे जो इक्वेशन नंबर 2 हमें मिल रहा है उसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है ऑन बोथ साइड। तो हाउ मच विल गेट इन लेफ्ट हैंड साइड, 10 into 100 विल बी 1000x इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है उसमें क्या हो जाएगा, इंटू 100 करना है आपको, मतलब 2 डिजिट्स आपको राइट हैंड साइड डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है। 100 मतलब 2 zeros है, राइट। तो इसलिए जो डेसिमल पॉइंट है वो 2 डिजिट्स राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो 2 डिजिट्स राइट हैंड साइड में शिफ्ट होने के बाद क्या मिलता है मुझे, 235.3535 डॉट डॉट डॉट, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अभी देखो डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ 353535 मिल रहा है और यहाँ भी मुझे डेसिमल पॉइंट के बाद 3535 मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब इक्वेशन 2 और 3 को मैं कंसीडर कर सकता हूं, बराबर। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 को कंसीडर कर सकता हूं, मतलब क्या कि आई कैन सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। सो सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। सो हाउ मच विल गेट इज, हियर इक्वेशन नंबर 3 इज व्हाट, 1000x is equal to 235.3535 dot dot dot, ठीक है, माइनस इक्वेशन नंबर 2 is how much, 10x is equal to, ये कितना है, 2.3535 डॉट डॉट डॉट। अभी यहां पे देखो 2.3535 है, ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग जो है वो मुझे यहां भी मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। तो वही आपको लिखने हैं, सबट्रैक्शन करो अभी यहां। आफ्टर सबट्रैक्शन लेफ्ट हैंड साइड में कितना मिलेगा, 1000 माइनस 10, तो 1000 माइनस 10 कितना होता है, तो इट इज 990, so it will be the 990x, right, on the left hand side, and right hand side how much we'll get is, this 5 minus 2 is 3, this 3 and 2, ठीक है। so 233 and डेसिमल के बाद this 3 minus 3 0, 5 minus 5 0, 0 0 0 डॉट डॉट, मतलब 233.0000 मिल रहा है, ठीक है। so ultimately I can write 990x is equal to 233 only, because 0.00 उसका मीनिंग होता है that the perfect value. Now shift this 990 to the right hand side, so x is equal to 233 divided by 990, तो हमें कितना मिला, this x is equal to 233 by 990, और हमने x किसको लेट किया था, for this 0.2353535, so I can write this decimal that is pure जो है सॉरी मिक्स रिकरिंग जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, एज अ 233.990, ठीक है। तो जो हमने एग्जांपल लिया था मिक्स रिकरिंग का, क्या लिया था, 0.2353535, तो उसको मैं p by q फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, 233/990, ठीक है। तो अभी उसका प्रोसेस हम फिर से देखते हैं। जिसको कन्वर्ट करना है उसको x ले लिया, उसको नेम कर दिया नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। देन देखा कि नॉन रिपीटिंग डिजिट्स कितने हैं, तो इसमें नॉन रिपीटिंग डिजिट सिर्फ 1 एक ही थी, दैट इज 2, ठीक है। तो उतने नंबर ऑफ जीरो मतलब 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहाँ पे नॉन रिपीटिंग डिजिट्स 3 रहती थी तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता था, 2 रहती थी तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता था।
यहाँ पे नॉन रिपीटिंग डिजिट जो है वो सिर्फ एक ही है, तो मैं इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्टली। तो ऑन बोथ साइड आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 10 जो डेसिमल पॉइंट है वो एक प्लेस ही शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड में, तो मुझे क्या मिलेगा 2.3535 डॉट डॉट डॉट। सो नेम दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। अभी मैंने देखा कि जो इक्वेशन 1 और 2 है उनका डेसिमल पॉइंट के बाद का जो पार्ट है वो इक्वल नहीं है, सेम नहीं है, तो सब्ट्रैक्शन के बाद मुझे 0.000 नहीं आ सकता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, वो आने के लिए अगेन देखा कि डेसिमल के बाद अगर मैं ये दो डिजिट्स यहां शिफ्ट कर लेता हूं तो राइट हैंड साइड में सिर्फ 353535 बच जाएगा। तो मैंने क्या किया, जितने नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स है उतने से मल्टीप्लाई किया, उतने नंबर ऑफ जीरोस वन पे रख के मल्टीप्लाई किया। तो कितने रिपीटिंग डिजिट्स है, तो 2, तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया। तो 100 से मल्टीप्लाई किया ऑन बोथ साइड, सो हाउ मच आई एम गेटिंग इज, यहाँ पे 10 into 100 कितना हो जाएगा, तो 1000, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो डेसिमल पॉइंट है वो 2 प्लेस राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये 2 प्लेस राइट हैंड साइड में शिफ्ट होने के बाद क्या मिला मुझे नंबर 235.3535 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, सो नेम एज दिस एज द इक्वेशन नंबर 3। अभी देखो आप इक्वेशन 2 और 3 में डेसिमल पॉइंट के बाद के जो डिजिट्स है वो इक्वल हो गए, यहाँ पे 0.3535 और यहाँ पे भी 0.3535, सो आई कैन सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशंस। ठीक है, मतलब मैंने इक्वेशन 2 जो है जो स्मॉलर होता है वो बिगर में से सब्ट्रैक्ट करना है बेसिकली। तो इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 में से सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे कितना मिलेगा, यहां देखो 1000x इज इक्वल टू दिस एंड 10x इज इक्वल टू 2.3535 था। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के बाद लेफ्ट हैंड साइड में 1000 माइनस 10 तो कितना होता है 990, सो इट इज 990x एंड ऑन द राइट हैंड साइड दिस 5 minus 2 is 3 will be only this 2, so 233 पॉइंट। अभी पॉइंट के बाद डिजिट्स सेम है तो सब्ट्रैक्शन के बाद सिर्फ 0 ही बचने वाला है, so 3 minus 3 0, 5 minus 5 0, 3 minus 3 0, 5 minus 5 0, so what I'm getting is 233.00000। अभी 233.000 मतलब ही क्या होता है, the value is 233 only, so I can write 990x is equal to 233। now shift this 990 on the right hand side, so how much I'm getting is x is equal to 233 by 990। ठीक है, तो अभी यहाँ पे x का वैल्यू 233 by 990 आया और यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में अज्यूम कर लिया था x का वैल्यू जो कि है 0.2353535, so I can say this 0.235 bar can be written as 233 by 990।